इसके बाद हमारा आता है साख नियंत्रण की विधियों में गुणात्मक अथवा चयनात्मक साख नियंत्रण विधियाँ। साख नियंत्रण विधियों में हमने दो प्रकार की पढ़ी हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक में हमने 4 पढ़े, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR और SLR। आज अभी हम पढ़ेंगे गुणात्मक अथवा चयनात्मक साख नियंत्रण विधियाँ, क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स। यदि हम बात करें परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियों की या क्वांटिटेटिव जो क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स हैं, उनका अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स पर समान प्रभाव पड़ता है। लेकिन गुणात्मक साख नियंत्रण जो है या चयनात्मक साख नियंत्रण विधियां जो हैं वो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्षेत्र विशेष में साख के प्रवाह को नियमित एवं नियंत्रित करती हैं। मतलब क्वांटिटेटिव मेथड्स यदि हम यूज़ करते हैं तो इकोनॉमी के सारे सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ है, चाहे सर्विस सेक्टर है, सभी पर वो एक तरह से प्रभाव ही डालती हैं। मतलब या तो वो मुद्रा की क्वांटिटी को बढ़ा देंगी या क्वांटिटी को कम कर देंगी, तो उनका प्रभाव सभी क्षेत्रों पर समान पड़ता है। लेकिन गुणात्मक जो है या चयनात्मक जो विधियां हैं उनका मेन एम क्या होता है कि सभी उद्देश्यों को समान रूप से प्रभावित नहीं करना, क्षेत्र विशेष की साख को नियमित करना। यदि हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा देना चाहते हैं देश की आवश्यकताओं के अनुसार, तो हम उस सेक्टर ऐसे उपाय अपनाएंगे गुणात्मक विधियों में कि साख कृषि को ज़्यादा साख मिले और उद्योग को कम मिले। तो मतलब गुणात्मक साख नियंत्रण विधियाँ किसी एक क्षेत्र विशेष, किसी एक मेन सेक्टर को साख कितनी मिले, क्या उसका नियंत्रण हो, उसका नियमन और नियंत्रण करती है। मतलब ये किसी क्षेत्र इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि ये किसी क्षेत्र विशेष को, अर्थव्यवस्था के किसी पर्टिकुलर सेक्टर को प्रभावित करती हैं। ये साख नियंत्रण साख के आवश्यक एवं गैर आवश्यक उपयोगों में डिफरेंस करती हैं। मतलब ये विधियों में हम ये कहते हैं कि ये इकोनॉमी के लिए अभी एसेंशियल हैं ये यूजेस, और ये अभी कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो हमारे लिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो ज़रूरी उपयोग हैं साख के, वहाँ पे तो हम साख का प्रभाव बढ़ाएंगे, और जो हमारे लिए अभी वर्तमान में ज़रूरी नहीं है वहाँ हम साख के प्रभाव को कम करेंगे। तो इस तरह से आवश्यक और गैर आवश्यक जो यूजेस हैं क्रेडिट के, वो अंतर हम गुणात्मक साख नियंत्रण विधियों से ही ला सकते हैं। और इनकी सहायता से हम गैर आवश्यक क्षेत्र जो हमारे लिए अभी वर्तमान में ऐसे एरिया जो ज़रूरी नहीं है, वहाँ से पैसे को निकालकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंक साख को प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरह से गुणात्मक विधियाँ जो हैं वो साख का किस प्रकार से उपयोग हो, कहाँ उसकी ज़रूरत है, उस एरिया में हम उसको कैसे फ्लो करें, उसका प्रवाह कैसे बढ़ाएं, इस तरह से ये काम करती हैं। जहाँ ज़रूरी है वहाँ साख के प्रवाह को बढ़ाती हैं, और जहाँ अभी वर्तमान में उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ से साख को निकालती हैं। तो ये एक तरह से साख गुणात्मक विधियाँ मतलब जो साख के उपयोग को नियमित और नियंत्रित करती हैं, और उसका मतलब साख का सही यूटिलाइजेशन को प्रमोट करती हैं। सबसे पहले 1956 से RBI ने चयनात्मक साख नियंत्रण विधियों का उपयोग किया है। मतलब जब से ही कर रहा है वो, 1956 से RBI इन विधियों को काम में ले रहा है। RBI का जो इन विधियों का जो मेन एम है इनको यूज़ करना, वो ये है कि मुद्रास्फीति और जो सट्टे की प्रवृत्तियां हैं उनको रोकने के उद्देश्य से RBI इन विधियों का उपयोग करता है कि इन प्रकार के जो स्पेकुलेशन जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर तो कंट्रोल हो, और साख का उपयोग अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लिया जाए। इसके लिए RBI 1956 से इस प्रकार के या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को काम में ले रहा है। इनके अंतर्गत मुख्यतः 5 मेथड्स आते हैं। क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में RBI मेनली 5 मेथड्स या 5 विधियों को काम में लेता है। इसमें सबसे पहली है साख का राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मतलब साख का विभाजन कैसे किया जाता है वो इसके अंतर्गत किया जाता है।
मतलब हम कह सकते हैं साख की राशनिंग से तात्पर्य है कि प्रत्येक प्रार्थी एप्लीकेंट जो है या जो साख चाहता है उसके लिए साख की राशि की सीमा निर्धारित करना है। साख का राशनिंग मतलब इसमें किसी भी व्यक्ति को या सेक्टर को कितनी साख की राशि मिलेगी उस सीमा का निर्धारण इसके अंतर्गत कर दिया जाता है। साख की राशनिंग एक बैंक की ऋण एवं अग्रिम की उच्च सीमा का निर्धारण करके तथा विशिष्ट श्रेणी के ऋणों एवं अग्रिमों की निश्चित सीमा का निर्धारण द्वारा भी किया जा सकता है। मतलब रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मेन एम होता है कि जहाँ पे साख की ज़रूरत है वहाँ तो साख को पहुँचाना, वहाँ ऋण ज़्यादा से ज़्यादा देना, और जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ से वहाँ ऋण नहीं देना और वहाँ से पैसे के प्रवाह को हटाना। तो इसके अंतर्गत हम एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर एप्लीकेंट जो ऋण लेने के लिए एप्लीकेशन लगाता है उसको उसकी साख की सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है कि इसको मैक्सिमम इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा इसको नहीं मिलेगा। तो इसके अंतर्गत बैंक किसी भी सेक्टर को कितना मैक्सिमम दे सकता है उस सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को कितना ऋण मिल सकता है उस सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मार्जिन संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित करना या उनमें चेंजेस लाना। चेंजेस इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जो होता है वो ये है कि ऋण के लिए रखी गई प्रतिभूति के मूल्य तथा ली गई ऋण की राशि के अंतर के बराबर होता है। मार्जिन मतलब हम यदि कोई लोन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखते हैं। तो जितना का हमने लोन अप्लाई किया है, जैसे हमने भाई माना 1000 रुपये का लोन हमने अप्लाई किया है और उसके लिए हमने सिक्योरिटी रखी है 1100 रुपये की। हमेशा सिक्योरिटी जो है वो ऋण की राशि के बराबर या उससे ज़्यादा की ही ली जाती है। अधिकांशतः सिक्योरिटी जो लेते हैं हम ऋण के बदले में बैंक जो लेते हैं वो सिक्योरिटी की राशि, उस सिक्योरिटी का मूल्य जो है वो ऋण की राशि से ज़्यादा ही होता है, कम नहीं हो सकता। तो मार्जिन क्या है कि भाई जैसे हमने 1000 रुपये का ऋण अप्लाई करा और उस पर सिक्योरिटी जो ली उसकी वैल्यू है 1100 रुपये, तो ये 100 रुपये का क्या हो गया? मार्जिन। मतलब जो ऋण के लिए हमने सिक्योरिटी रखी है उसके मूल्य में तथा जो हम ऋण की राशि ले रहे हैं उन दोनों का जो वैल्यू का अंतर है उसको हम मार्जिन कहते हैं। और ये जो निर्धारण किया जाता है इसका उपयोग विशेषतः सट्टे के उद्देश्य से जो साख ली जाती है उसकी मात्रा को नियंत्रित करना होता है। मार्जिन की मात्रा में वृद्धि द्वारा आरबीआई साख को इच्छित क्षेत्र में प्रवाहित कर सकता है। मतलब जिस सेक्टर को आरबीआई को कम साख देनी है वहाँ तो वो मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा, और जिस क्षेत्र को उसको ज़्यादा साख देनी है वहाँ वो मार्जिन की मात्रा को कम कर देगा, पर वो वैल्यू ऑफ लोन से कम तो नहीं होगी, पर उसकी मात्रा को उसकी जो इनका डिफरेंस है मार्जिन जो जिसे हम कह रहे हैं उसको जहाँ जिस क्षेत्र को देना है वहाँ तो मार्जिन कम कर दिया जाएगा, और जिस क्षेत्र को हमें कम देना है वहाँ मार्जिन की रिक्वायरमेंट को आरबीआई बढ़ा देगा। इसके बाद आता है हमारा उपभोक्ता साख नियमन या रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट।